मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज सोशल मीडिया पर एक समाचार तैर रहा है, मानो सोशल मीडिया में आग लगा दी हो। आ रहा है न्यूज कि जिन लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी है वे सभी लोग सक्षमता परीक्षा नहीं दिए और विशेष शिक्षक नहीं बने, कारण उनका सर्टिफिकेट फर्जी है। मित्रों, मेरे समझ में नहीं आता, ये जो लिखने वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, ये लोग किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, कहां से पढ़े हैं, कहां से दिमाग लाते हैं। ये लोग चांद पर रहते थे कि अभी पृथ्वी पर उतरे हैं और इन लोगों ने इतना दिमाग खुल गया कि ये लोग बोलने लगे कि इन लोगों का सर्टिफिकेट फर्जी है। आपकी जानकारी नहीं है आप लोगों को कि माननीय उच्च न्यायालय ने सभी लोगों का फोल्डर का जांच कराया और जांच के बाद सभी वैध पाए गए और आज तक नौकरी कर रहे हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है। फिर भी ये लोग लिख रहे हैं। हम मानते हैं कि आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आपने सक्षमता दी, सक्षमता देकर आप ऊंचाइयों पर चढ़े हैं, बहुत बड़ा काम किए हैं। आने वाले समय में आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, लेक्चरर होंगे, वाइस चांसलर होंगे, या हो सकता है कि उससे भी ऊंची छलांग आप लगाएं। आपको मेरी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें। लेकिन यह कहना कि नियोजित शिक्षक जो बच गए हैं उनका सर्टिफिकेट फर्जी है, ऐसा न कहिए, क्योंकि कल तक आप भी 31/12/2024 तक आप भी नियोजित शिक्षक थे। आप उसी नियोजित शिक्षक से आप विशिष्ट शिक्षक बने हैं, ये आपके मुंह से निकलती हुई बात शोभा नहीं देती। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सभी का फोल्डर जांच हो चुका है, सभी बेदाग हैं। कहां से लोग फर्जी पकड़ा रहे हैं ये आपको नहीं मालूम, कौन है फर्जी आपको नहीं मालूम। सगुफा छोड़ रहे हैं कि किसी भी तरह से लोग भय खा करके लोग विशिष्ट शिक्षक बन जाए और आपके समूह में शामिल हो जाएं। सबसे बड़ा काबिल आप ही हैं, होंगे। सरकार के नजर में आप काबिल हैं क्योंकि आपने सक्षमता दी है। लेकिन एक नियोजित शिक्षक के नजर में आप भगोड़े हैं। आपने भागने का काम किया है। क्या मिलेगा सक्षमता में हम लोग को नहीं मालूम। एक नियोजित शिक्षक नहीं जानता कि सक्षमता पास करने के बाद अभी आपको वेतन क्या मिल रहा है, सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं है, वेतन संरक्षण आपको मिला नहीं, मिलेगा, कोर्ट से ले लेंगे। अरे कोर्ट से लड़ते लड़ते रिटायर कर जाइएगा। 20 साल की नौकरी में अगल बगल के पंचायत में नहीं पोस्टिंग करा सके और बोल रहे हैं लंबा लंबा। ये तो एहसान मानिए माननीय उच्च न्यायालय का, जो प्रतिदिन आए दिन नियोजित शिक्षकों के पक्ष में एक से एक आदेश आ रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को सेवानिवृत्तता का लाभ लेना है, कभी नहीं। वेतन संरक्षण लेना है, कभी नहीं। स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिल रहा है ना, आपको मिलेगा। आप में क्या लिखा हुआ है? 8 साल के बाद रिक्ति होने के बाद आप पर विचार किया जाएगा और आप दावा नहीं कर सकते। नहीं याद है? कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी, दावा नहीं कर सकते। आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपका व्यक्तिगत मामला है। इस मामले में तो कोई तो बोल ही नहीं रहा है। हाँ, ये बात तो तय है कि आपने सक्षमता दी, सक्षमता पास किए, आप विशिष्ट शिक्षक बने, आपको बधाई हो। सभी लोग बधाई दे रहे हैं। जो नियोजित शिक्षक हैं वे अगर नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिलने वाला है, कालबद्ध प्रोन्नति मिलने वाली है, वेतन विसंगति दूर हो गई। उनका भी वेतन अब शिक्षा मित्र जो बने थे 2002, 2003, 2004, 2005 तक, उनके समतुल्य हो गया। और क्या चाहिए? ग्रेच्युटी मिलेगा। जैसे आप बोल रहे हैं ना, लड़के ले लेंगे,
तो हम भी बोल रहे हैं नियोजित शिक्षा भी ग्रेजुएटी लड़के ले लेंगे। रही बात पेंशन की बात, एनपीएस में क्या मिलता है? 34,540 शिक्षकों को जाकर के देख लीजिए उनकी क्या स्थिति है। 12 साल नौकरी करने के बाद उन्हें क्या मिला? उससे बेहतर ईपीएफ में मिलेगा, गारंटी है। और नहीं मिलेगा तो आप क्या बिगाड़ लीजिएगा? एनपीएस में 2,000, 2,500, 3,000 के अंदर मिल रहा है तो कुछ बिगाड़ लिए क्या आप लोग? जिसके जो भाग्य में है मिलेगा, आएगा, देखा जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस धोखे में नहीं रहें। बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक लिख रहे हैं कि आपको बरगलाया जा रहा है, आप परीक्षा दीजिए, आप ज्वाइन कीजिए। क्यों कीजिए? वर्तमान समय में तो जो वेतन मिला 11,000 कम मिला है ना, वही 11,000 वेतन कम लेने के लिए, परेशान होने के लिए, राज्य स्तरीय ट्रांसफर कराने के लिए। नियोजित शिक्षकों का आप ट्रांसफर कहां कर पाइएगा? नियोजन इकाई से बाहर कर दीजिएगा। अगर करना होगा तो बिना ऐच्छिक, बिना शिक्षक की स्वीकृति के आप कर लीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। लेकिन आपका स्थानांतरण बिहार के कोने कोने में किया जा सकता है, जब चाहे तब किया जा सकता है। आपको वहां जाके ज्वाइन करना होगा, वहां मकान लेना होगा, किराया देना होगा, बाल बच्चे से दूर रहना होगा। आप अपना सोचिए, डराइए मत डराइए। नियोजित शिक्षक बेवकूफ नहीं है, अभी भी 1.5 लाख से ऊपर बचे हुए हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, अनुशासित है लोग। और उन लोगों ने तय कर रखा है कि हम नियोजित हैं, नियोजित ही रहेंगे, आपके तरफ भगोड़े नहीं बनेंगे। जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसी भाषा में आपको जवाब दे रहा हूं कि आपको बरगलाया जा रहा है। कौन बरगला रहा है? और आप किसके बरगलाने से चले गए? राज्यकर्मी बन गए। राज्यकर्मी बन गए तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक की यात्रा कीजिएगा, वाइस चांसलर बनिएगा। अरे बोलिए ना, कहां कितनी ऊंचाई पर जाइएगा? अरे प्रधानाध्यापक बनिएगा कि नहीं बनिएगा, इस पर शक है। एक मिडिल स्कूल, एक प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक बनने के लायक आपको नहीं छोड़ा गया। 8 साल के बाद विचार किया जाएगा, 10 साल नौकरी करने के बाद, 12 साल नौकरी करने के बाद फिर 8 साल इंतजार। वाह! मेरे प्यारे मित्रों, हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। हम नियोजित शिक्षक के संबंध में बोलते हैं, नियोजित रहना क्यों उचित है उसके संबंध में बोलते हैं। जो विशिष्ट बन गए, मेरी एक लाइन की परिभाषा है, जो बन गए वो आगे बढ़े, उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, खूब आगे बढ़े, हमें बहुत खुशी होगी। समाज में रहना है, आप भी इसी समाज के अंग हैं। आपकी तरक्की हमें दुख नहीं देगी, बल्कि हमें खुशी देगी। आप बढ़िए। नियोजित शिक्षकों की जहां तक बात है, वे भी आगे बढ़ेंगे। वे समय के रफ्तार के साथ चल रहे हैं, उन्हें भी स्नातक ग्रेड में प्रमोशन का लाभ मिलेगा, उन्हें भी कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी, उन्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ जो उन्हें मिलना चाहिए। समय का फेर है, ये आपको नहीं समझ में आता। एक समय 9300 के ग्रेड पे शिक्षक बहाल होते थे, सहायक शिक्षक कहलाते थे। उसके बाद वो सिस्टम ही खत्म हो गया। कोई कितने बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, उसे नियोजित शिक्षक के रूप में ही ज्वाइन करना पड़ा। हाँ, अलग बात है कि 34,540 में माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कुछ लोग ज्वाइन किए, उसमें से आधे से ज्यादा अब तक रिटायर कर चुके हैं। क्योंकि जो सिस्टम था 58 साल, 59 साल, 60 साल के आयु तक के लोग उसमें बहाल हुए। कोई 12 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन नौकरी किया और रिटायर कर गए। कोई उम्र सीमा नहीं थी। कम से कम नियोजित शिक्षक लगातार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी सरकार कार्यान्वित नहीं कर रही है, आने वाले समय में करेगी, जरूर करेगी, क्यों नहीं करेगी। सरकार भी देख रही है कि हमारे साथ कितने अनुशासित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षकों के बारे में उनकी राय अब अच्छी बनती जा रही है कि नहीं, ये लोग दृढ़ संकल्पी हैं, अनुशासित हैं,
निश्चित तौर पर इनके बारे में हमें भी सोचना होगा। और क्यों नहीं सोचना होगा? उसे बहाल कोई पड़ोसी मुल्क के लोग किए हैं, इसी राज्य के मुखिया ने किया है उनका बहाली, वो इसी राज्य के लोग हैं। अपने बच्चों से कोई नाराज हो सकता है, हम ये बात मान सकते हैं। ठीक है, सरकार किसी कारण से हमसे नाराज हुई होगी, लेकिन ये नाराजगी भी तो खत्म होगी ही ना। अपने बच्चों से लोग कितने दिन नाराज रहेंगे? सरकार को एक दिन ऐसा आभास होगा कि हमारे बच्चे हैं, अब हमारी इनके साथ कोई नाराजगी नहीं है, तो वो सारा कुछ देगी जो इसे मिलना चाहिए, जो इनका हक होता है वो सब कुछ मिलेगा। इसलिए प्यारे मित्रों, लोग क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। विशेष शिक्षकों के साथ एक बात तो तय है कि वे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए परेशान हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम गड्ढे में गिर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग गड्ढे में गिरे ताकि दूसरे के दुख से अपना दुख कम होता है। सच्चाई है। हम बिहार के लोग हैं, हम बिहार में एक कहावत भी है, लोग कहते भी हैं कि पड़ोसी अगर सुखी है तो सबसे ज्यादा मन दुखी होता है। मेरे बातों को आप लोग गलत नहीं लेंगे, मैं सीधा साधा ढंग से आपको बताने का प्रयास करता हूं। लोग दूसरे के दुख से अपना दुख को कम करते हैं, इसलिए विशेष शिक्षक जो बने हैं उनका एक ही मकसद है, मेरी संख्या बढ़े। मेरे प्यारे मित्रों, आप खुद समझदार हैं, नियोजित शिक्षक। आप लोग अपने बुद्धि विवेक से, अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर आप जो निर्णय ले रहे हैं नियोजित शिक्षक बने रहने का, वो सबसे अच्छा निर्णय है। मत भटकिए, मत दौड़िए इधर उधर, सब कुछ मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।